वेलकम बैक टू वी आर ट्रेडर्स। मैंने आपको एक 3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था 1200 से 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरेगी और 2 दिन में 1200 पॉइंट हमारी बैंक निफ्टी ने गिरा दी। और पोजिशनल टारगेट जो मैंने दिया था, अगर आपको ने ये वीडियो नहीं दिखा है 1200 से 2000 पॉइंट गिरेगी वाला वीडियो, तो आप देख लो। वहाँ पे मैंने जो टारगेट दिया था वो टारगेट पहला टारगेट तो हमारा अचीव हो चुका है। तो अब देखते हैं कल हमको बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है। और हमने टेलीग्राम में जो ट्रेड दिया था वो ट्रेड किस लॉजिक के ऊपर दिया था उसके ऊपर बात करते हैं। तो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एक ट्रेड लाइन बन रही है। जो ये वाली ट्रेड लाइन हमको दिख रही है, ये वाली जो ट्रेड लाइन है ये बहुत ही अच्छा वर्क करने वाली है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे 1-2 दिन देखो, 1 डे को आपको मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, फिर बाद में मैं आपको 5 मिनट और 15 मिनट में कैसे ट्रेड करना है वो आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे अगर एक दिन जैसे ये वाली रेंज है, ये वाली आपको रेंज दिख रही है, इस टाइप की रेंज यहाँ पे, यानी कि 1-2 दिन अगर बैंक निफ्टी होल्ड करना शुरू हो जाता है इस लेवल के आसपास, तो यहाँ से ऊपर साइड जाने के बहुत ही बढ़िया चांसेस है। और एक बार हम फिर से 44,000 के पास चले जाएंगे जैसे ही 43,622 के ऊपर हमारी बैंक निफ्टी क्लोजिंग करेगी। तो अभी फ़िलहाल हमको बुलिश बनने के लिए 43,622 के ऊपर हमको क्लोजिंग चाहिए, या फिर 43,000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। तब हमको 44,000 के आसपास के नए हाई लगाते हुए हमारी बैंक निफ्टी दिख सकती है। और अगर बैंक निफ्टी अगर इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करती है, यानी कि 1 या 2 दिन यहाँ पे रुक के फिर इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करती है, तो जैसे ही वो ब्रेक करेगी ट्रेड लाइन, हमारे लिए पहला टारगेट निकल के आएगा ये वाला लेवल जो मैंने यहाँ पे लगाया है, 41,570 के आसपास का लेवल है, या फिर 41,500 के आसपास का। और दूसरा टारगेट हमारे लिए जो आएगा वो यहाँ से सीधा नीचे लेकर जाएगा 39,050 के पास, यानी कि 43,050 के आसपास हमारा टारगेट आएगा। 39,49 का टारगेट निकल के आएगा, यानी कि यहाँ से 1500 पॉइंट आपकी बैंक निफ्टी और गिर सकती है। और ये जो मोमेंटम आएगी वो मोमेंटम आएगी बहुत ही स्पीड में मोमेंटम आएगी, ये वाली मोमेंटम। अगर आपने ये वाली मोमेंटम को कैप्चर कर लिया तो समझ लेना आपने जैकपॉट निकाला है। और अगर आपसे कैप्चर नहीं हो रही है तो मैं ऐसा ही ट्रेड देता हूँ टेलीग्राम के ऊपर, इसी लॉजिक के ऊपर। जैसे मैंने आपको 500 पॉइंट शुक्रवार को निकाले थे बैंक निफ्टी में, 500 पॉइंट की मूवमेंट 1 में हमने कैप्चर की थी। अब वो मोमेंटम मैंने कहाँ से कैप्चर की और किस लॉजिक पे कैप्चर की वो भी आपको दिखा देता हूँ। और मैंने टेलीग्राम में भी पोस्ट किया था, आप टेलीग्राम में जाके भी देख सकते हो। मैंने वहाँ पे ट्रेड दिया था, कौन सा ट्रेड दिया था मैंने, 42,200 का पुट लेने को बोला था, जो 295 के ऊपर लेने का था। और 295 से वो 1 वे चला 500 तक। और क्यों लिया, कैसे लिया, वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ 5 मिनट के चार्ट फ्रेम के ऊपर। क्योंकि मैंने 1 डे में आपको क्लियर कट बताया था कि हमारे लिए जो 2 टारगेट है वो 2 टारगेट ये वाले हैं। आप जाके वो पिछला वीडियो देख सकते हो। अभी फ़िलहाल मुझे याद नहीं है मैंने कौन सा आपको टारगेट दिया था। वो 1 डे में टारगेट दिया था, वो 1 डे में टारगेट हमारे अचीव हो गए। और उसके ऊपर मैंने 5 मिनट में ट्रेड करवाया आपको इंट्राडे में, और हमने बढ़िया मुनाफा निकाला। अब क्यों निकाला वो आपको दिखाता हूँ। फिलहाल अभी ये सब आपको निकाल देता हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, हम कंटिन्यू प्राइस एक्शन करते हुए हम यहाँ से गिरते हुए चले आ रहे थे। यहाँ पे आपको देख लो, आप यहाँ पे एक प्राइस एक्शन देख सकते हो। यहाँ पे हमने कंटिन्यू ऊपर की साइड लेके चले आ रहे थे। और यहाँ पे एक ट्रेड लाइन हम बना दो इस टाइप की। और ये वाला प्राइस एक्शन देखो आप, कंटिन्यू हम हायर एंड हायर लगा रहे थे और पिछले लो को ब्रेक ही नहीं कर रहे थे। यानी कि ये वाला लो बनाया, फिर ये वाला लो बनाया, फिर ये वाला लो बनाया। अब ये लो ने इसको ब्रेक नहीं किया, इस लो ने इसको ब्रेक नहीं किया, इस लो ने इसको ब्रेक नहीं किया। अब हमारी प्राइस एक्शन बदल गई।
अब आप देखो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से नीचे आया, एक बाउंस बैक लगा, फिर नीचे आया, एक बाउंस बैक लगा, फिर नीचे आया, एक बाउंस बैक लगा, फिर नीचे आया, फिर एक बाउंस बैक लगा। अब हमको बुलिश बनना होगा तो हमको कौन से लेवल के ऊपर जाना पड़ेगा? पिछले हाई के ऊपर, यानी कि ये वाला लेवल, जो ये वाला लेवल है, ये वाला 42,300 से 400 का लेवल, उसके ऊपर हमको 1 आवर के चार्ट में एक कैंडल क्लोज चाहिए, या फिर हमको 5 मिनट के चार्ट के अंदर 1 घंटा 2 घंटा हमारी बैंक निफ्टी 42,300 के ऊपर ट्रेड होनी चाहिए। तब जाके हम जैसे ही 42,570 के लेवल को क्रॉस करेंगे, तब जाके हम वहाँ पे बुलिश बनने वाले हैं। और जो मैंने ट्रेड दिया था वो मैंने इस प्राइस एक्शन के लॉजिक पे दिया था, क्योंकि हम एक भी हाई यहाँ पे ऊपर की ओर निकल नहीं पा रहे थे, यहाँ से नीचे ही आ रहे थे। और यहाँ पे एक छोटा सा प्राइस एक्शन बना है, ये वाला प्राइस एक्शन छोटा सा प्राइस एक्शन है जहाँ पे मैंने ट्रेड लाइन डाली है। और ट्रेड लाइन जैसे ही ब्रेक होती है मैंने 295 के ऊपर आपको पुट दे दिया था, और ये वाली मोमेंटम हमने कैप्चर की थी, 1 वे मोमेंटम। इसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे छोटा सा प्राइस एक्शन को कैसे पहचाना था। अब यहाँ पे एक देखो, एक यहाँ पे ये वाला हमारे लिए रजिस्टेंस का काम कर रहा था, ये वाला लेवल 42,380 का लेवल था। और यहाँ पे एक लो लगा, फिर ये दूसरा लो उसके ऊपर लगा, यानी कि यहाँ पे छोटा सा प्राइस एक्शन बना, फिर से ऊपर गया और फिर से नीचे आया। जैसे ही हमारी ट्रेड लाइन ब्रेक हुई, यहाँ से 1 वे हमको मोमेंटम मिल गई। इस वाले ट्रेड में हमने 300 पॉइंट निकाले थे, और यही मैंने ट्रेड दिया था टेलीग्राम के ऊपर। अब कल हमको बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है मैं आपको दिखाता हूँ। कल किस तरह से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं और कौन कौन से हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल है। कल हमारे लिए बैंक निफ्टी में इम्पोर्टेंट लेवल है 41,850 के आसपास का लेवल है। जैसे ही 41,850 अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर इस तरह से यहाँ से अगर कंसोलिडेट करके ओपनिंग हुई बैंक निफ्टी की, और ओपनिंग होके यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन करके इस टाइप का ब्रेकडाउन मिलता है, तो मैं यहाँ पे कुछ सोचने वाला नहीं हूँ, यहाँ पे हमें पुट लेने वाला हूँ। 41,800 का ATM का मैं पुट लूँगा। हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा वो 41,500 का निकल के आएगा। यहाँ से और 300-400 पॉइंट की और जगह है। अगर 1 डे की ट्रेड लाइन को हम रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, तो अगर 1 डे की ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो हम यहाँ से फिर से रिवर्स होके ऊपर के ओर निकलने वाले हैं। ये नीचे नहीं आएगी अब कल से बैंक निफ्टी, या फिर यहाँ पे 1-2 दिन यहाँ पे होल्ड करेगी, ऐसा जोन बनाएगी बैंक निफ्टी। जैसे यहाँ पे पहले यहाँ पे जोन बनाया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले इसने जोन बनाया था 500-600 पॉइंट का। कहाँ पे बनाया था? यहाँ पे, हाँ, ये वाला जोन बनाया था। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो, परफेक्ट ऐसा जोन बनाया। फिर बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था ऊपर के साइड। यहाँ पे देखो, ये वाला जोन बना और फिर यहाँ से ब्रेकआउट मिला हमको, और ये वाला लेवल फिर से रजिस्टेंस का काम कर रहा था, तो यहाँ से हमको डाउन साइड की मूवमेंट मिली। और यहाँ से चेंज हो गया, हमारा प्राइस एक्शन ही चेंज हो गया, और यहाँ से हम नीचे की ओर निकलते ही आए। इसी तरह से हमको यहाँ पे रेंज बनेगी, या फिर अगर रेंज नहीं बनती है मार्केट में और यहाँ से सडनली सीधा तोड़ डालता है बैंक निफ्टी,
एक दिन भी अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे रुकती ही नहीं है और सीधी यहाँ पे ओपन होके तोड़ डालती है तो हमारा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अब यहाँ पे ओपनिंग होती है तो हमारी ओपनिंग होती है 41,800 और 900 के आसपास अगर ओपनिंग होती है तो की बात है। और यहाँ पे कंसोलिडेशन 15-20 मिनट की हमको कंसोलिडेशन चाहिए, फिर बाद में टूटता है तो हम पुट के साइड चढ़ने वाले हैं। और ऊपर के साइड टूटता है यहाँ के तो हम ऊपर के साइड भी निकल जाएंगे, तो वहाँ पे हम कॉल बाइंग करेंगे। यानी कि ये जो रेंज बनती है वो जिस साइड मार्केट निकलता है उस साइड हम वहाँ पे कॉल या पुट बाइंग करेंगे। अब हमारी बैंक निफ्टी न्यूट्रल ओपन होती है। अब हमारी बैंक निफ्टी यहाँ पे न्यूट्रल ओपन होती हुई, यानी कि यहाँ जहाँ पे हमारी क्लोजिंग है इस वाले लेवल के आसपास ओपनिंग होती है। यहाँ पे भाई वेट करना है हमको, यहाँ पे सीधा हमको बाइंग या सेलिंग कुछ भी करना नहीं है। अब यहाँ पे अगर हमको बुलिश बनना पड़ेगा ना तो हमको पिछले हाई के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। यानी कि ये वाला हाई है, इसके ऊपर कौन सा हाई है, तो ये वाला हाई है, इसके ऊपर हमको सस्टेन करना पड़ेगा। यानी कि 42,570 के आसपास के लेवल के ऊपर हमको सस्टेन करना पड़ेगा। और बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होती है और यहाँ पे 20 से 30 मिनट कंसोलिडेट करती है। और कंसोलिडेट करके जो ये वाला लेवल है, ये वाला लेवल ब्रेकआउट करता है 42,380 का, तो यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी बाई करना है, क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट वहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं। ट्रेंड हमारा मेजर वन डे में क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। और अभी इंट्राडे के अंदर शॉर्ट ट्रेंड में क्या होगा, अगर ट्रेंड चेंज होगा तो वो अप ट्रेंड बनने जा रहा है। तो अप ट्रेंड अभी फ़िलहाल कंफर्म नहीं होगा, फिलहाल कंफर्म होगा हमको 42,570 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए बैंक निफ्टी में। और क्लोजिंग नहीं मिलती है तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक कैंडल हमको क्लोज चाहिए 42,570 के ऊपर, तब हम बुलिश बनने वाले। तो यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी बाई करनी है हमको कॉल साइड की। और ये वाली रेंज अगर नीचे की साइड ब्रेक होता है यहाँ से, तो हम फिर से यहाँ इस लो को टेस्ट करने आ सकते हैं। तो यहाँ पे फुल क्वांटिटी पुट साइड लगा देना। अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में ओपन होता है और ऊपर की ओर निकलती है तो कॉल लेने का है स्मॉल क्वांटिटी में, और नीचे की ओर निकलती है तो हमको फुल क्वांटिटी में पुट ट्रेड करना है। फिर से हमारे लिए यही वाला लेवल सपोर्ट का काम करेगा। अब हम अगर बहुत ही बड़ा गैप अप ओपन हो जाते हैं तो गैप अप ओपन होने में हमको देखो प्राइस एक्शन को ही फॉलो करना है, वहाँ पे हमको दूसरा कुछ फॉलो नहीं करना है। अगर गैप अप ओपन हो जाते हैं हम कौन से लेवल के आसपास, हम 42,500 के लेवल के आसपास, हम ये वाले लेवल के आसपास हम गैप अप ओपन हो जाते हैं। अगर यहाँ पे समझ लो थोड़ी ऊपर जाती है बैंक निफ्टी, थोड़ी यहाँ से ऊपर जाती है और ऊपर जाके ये वाला जो 720 का लेवल है ना, ये वाला लेवल हमारे लिए क्लियर कट रजिस्टेंस बनने वाला है, क्योंकि हमने ब्रेकडाउन इसी लेवल के आसपास किया था। अगर बैंक निफ्टी 500 के आसपास ओपन होती है, 500-600 के आसपास, और ऊपर की ओर निकलना शुरू करती है प्राइस एक्शन बना के, या फिर ऐसे ही वन वे अगर ऊपर की ओर निकलती है यहाँ से धीरे धीरे, और यहाँ पे हमको अगर पहली कैंडल कोई शूटिंग स्टार कैंडल मिल जाएगी तो मैं उसी कैंडल के हाई को एसएल बना के यहाँ से बैंक निफ्टी को मैं सेल कर देने वाला हूँ। जैसे ये वाला फॉल मिला था वैसे फिर से हमको एक और फॉल मिलने वाला होगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी को ऊपर की ओर जाना होगा तो इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, और बैंक निफ्टी को नीचे की ओर ही जाना होगा तो ये वाला फॉल यहाँ से बड़ा भी मिल सकता है, यहाँ तक फिर से नीचे आ सकती है बैंक निफ्टी। थोड़ी देर यहाँ पे फिर से कंसोलिडेट करेगी। अगर आपने यहाँ से पुट ले लिया तो आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। मेरा मतलब यहाँ पे आपने पुट भी ट्रेड कर दिया तो ये वाली मोमेंटम आपने कैप्चर कर ली और अभी भी आप प्रॉफिट में होल्ड कर रहे हो। जैसे ही यहाँ पे रेंज बनेगी थोड़ी देर इस टाइप की, जैसे ही रेंज बनेगी और रेंज यहाँ से फिर से ब्रेक डाउन नीचे होगी तो फिर से एक मोमेंटम नीचे की साइड मिलेगा आपको।
लेकिन हमारा ट्रेड कहाँ पे टॉप पे डाला हुआ होगा तो हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं प्रॉफिट में, नहीं तो ये वाली मोमेंटम आपको लेके प्रॉफिट बुक करके चले जाना है। और यहाँ पे शूटिंग स्टार बनती है तभी मैं ये सेटअप ट्रेड करने वाला हूँ इस तरह से। और बहुत ही बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है मार्केट। अब हमारे लिए गैप डाउन के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन हो जाता है तो एक तो मैंने पहले आपको क्या बताया था कि अगर यहाँ पे रेंज बनती है तो हम इस रेंज को ट्रेड करेंगे, नहीं तो यहाँ पे अगर पहली ही कैंडल हैमर बन जाती है तो मैं उसी के लो को एसएल बना के यहाँ से बाइंग करूँगा। बैंक निफ्टी का पहला टारगेट मुझे ये वाला निकल के आएगा। अगर यहाँ पे हैमर कैंडल पे बाइंग करूँगा तो बैंक निफ्टी निकल के धीरे धीरे यहाँ पे आएगी। और कल की क्लोजिंग और कल का लो और कल का हाई मेरे लिए इंट्राडे में आज के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। यानी कि अगर कल की क्लोजिंग है तो ये रजिस्टेंस का काम करने वाला है हमारे लिए। तो यहाँ से अगर हैमर में हम बाइंग करेंगे तो यहाँ पे कल की क्लोजिंग के आसपास एक बार तो गिरेगी ही, थोड़ी तो यहाँ पे करेक्शन आएगा। फिर अगर उसको ऊपर जाना होगा तो फिर वहाँ से ऊपर जाके यहाँ पे कंसोलिडेशन शुरू करेगी बैंक निफ्टी और फिर ऐसे ही ब्रेकआउट देगी। इसी तरह से हमारी बैंक निफ्टी चलती है। अगर आपको ये वीडियो में कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है उसके ऊपर। अगर आपको प्राइस एक्शन समझ में नहीं आ रहा है, ये सपोर्ट रजिस्टेंस समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करो, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल को। और टेलीग्राम में भी मेरी चैनल है, वहाँ पे भी आप जाके फॉलो कर सकते हो। और मैं बहुत ही छोटे छोटे स्टॉप लॉस के ऊपर आपको ट्रेड देता हूँ और जो मैं ट्रेड करता हूँ वही ट्रेड आपको देता हूँ। दूसरे ऐसे वैसे आपको ट्रेड में वहाँ पे डालता भी नहीं हूँ। और दूसरे कोई ट्रेड अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 30 पॉइंट 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे आपको निकाल देता हूँ। और हम प्रॉफिट में मैं कभी निकलने का आपको बोलता नहीं, प्रॉफिट में पूरा लेने को बोलता हूँ कि हम यहाँ पे वन वे जैसे मूवमेंट हमको मिल रही है। अब ये वाली मूवमेंटम आप देख लो, यहाँ पे किसी कैंडल ने पिछले कैंडल के हाई को क्रॉस किया ही नहीं है। ये यहाँ से देखो, ये वाला यहाँ से मूवमेंटम शुरू हुई है, ये वाली हाई इसने ब्रेक नहीं किया, इस वाले हाई ने इस कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, इस वाली हाई ने इस कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, इस वाले हाई ने इसने ब्रेक नहीं किया। यानी कि आप कैंडल यहाँ से डाउन ही बन रही है इस तरह से। अगर यहाँ से कैंडल आपको कैसे, एक मिनट आपको परफेक्ट दिखाता हूँ किस तरह से, यानी कि इस तरह से कैंडल आपकी बन रही है डाउन। तो एक भी कैंडल ऐसी नहीं बनी कि यहाँ से शुरू हुई ये कैंडल और ये वाली कैंडल 2 कैंडल आपको खा गई। यहाँ से हमारा रिवर्सल हुआ, देख लो, ये वाली कैंडल के हाई को इस ग्रीन कैंडल ने क्रॉस किया और उसके ऊपर क्लोजिंग की। यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना था। ये वाली मोमेंटम को आपको वन वे मिल रही थी, यहाँ पे कुछ डरने की बात ही नहीं है, डरने की बात नहीं है। यानी कि कैंडल के नीचे कैंडल क्लोजिंग हो रही है, रेड कैंडल के नीचे रेड कैंडल, और सारी कैंडल यहाँ पे एक भी ग्रीन कैंडल, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है। ये जो ग्रीन कैंडल है ये भाई प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल है। जिस लोगों ने इस शूटिंग स्टार पे बेच दिया था ना, यहाँ से ये देखो, सब लोग यही चार्ट देखते हैं। कोई सपोर्ट रजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है, कोई रेड लाइन पे ट्रेड कर रहा है, कोई कैंडल पे ट्रेड कर रहा है, तो सबकी अलग अलग मेथड है। तो ये वाली कैंडल जो ग्रीन हुई, ये ग्रीन प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल है, क्योंकि ये शूटिंग स्टार बनी और ये रजिस्टेंस लेवल से हम लोग नीचे आ रहे थे। तो यहाँ पे रिटेलर ट्रेडर ने प्रॉफिट बुकिंग किया। प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो कोई प्रॉफिट बुकिंग करता है नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग उसकी अनलिमिटेड होती है, मार्केट आपको प्रॉफिट देता है, टारगेट कुछ होता ही नहीं है। अगर मैं आपको कॉल देता हूँ ये 250 के ऊपर लेने का, तो मेरे पास टारगेट कुछ होता नहीं है। टारगेट क्या होता है? वन वे मोमेंटम। जब तक मोमेंटम चल रही है तब तक हम प्रॉफिट लेते रहेंगे भाई। जैसे ही मोमेंटम ब्रेक होगी हम वहाँ से निकल जाएंगे, जितना प्रॉफिट मिल रहा है वहाँ से। तो इसी तरह से मैं आपको टेलीग्राम में भी आपको मैं वॉइस मैसेज डाल के भाई दिखाता हूँ, समझाता हूँ। उसको ज्वाइन करो और वहाँ से सीखो। ये भी लर्निंग पर्पज़ से ही वीडियो बना रहा हूँ, और इसमें भी मैं लर्निंग पर्पज़ से ही आपको जो कुछ सिखा रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ।
समझ में आ ही गया होगा आपको, और नहीं आया तो आप कमेंट में डालो कुछ भी आपको डालना है वो, कि ये वाली टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये कुछ भी, तो मैं आपको बना दूंगा उसके ऊपर भी वीडियो।